अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। अलिफ लाम मीम चैनल पर एक बार फिर आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। आज हम लोग कवायद की दुनिया में 14वां वीडियो लेकर के आए हैं। उम्मीद है कि आपको इससे पिछला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर वीडियो को देखें, बहुत फ़ायदा हासिल होने वाला है। आज हम लोग कवायद की दुनिया का 14वां वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मज़ाफ, मज़ाफ इलैह और इजाफत किसे कहते हैं। ये तीन चीज़ें कवायद की दुनिया में बहुत अहमियत का हामिल है। आप जब तक मज़ाफ और मज़ाफ इलैह को नहीं समझेंगे उस वक्त तक आप उर्दू कवायद की दुनिया में बेहतरीन कदम नहीं रख सकते हैं। उर्दू को जानने के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से दानिशवरान ने कवायद की बुनियाद रखी है और उसी पर हम लोग ज़ेर कदम है। आइए हम लोग आज समझते हैं कि मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह किसे कहते हैं और फिर इजाफत क्या होता है। हम लोग पहले उससे पहले ये समझते हैं, हमने पढ़ा है इसमें मारफा की 7 किस्में: अलम, ज़मीर, इशारा, मौसूल, मज़ाफ, माऊद और मनादा। ये हम लोगों ने पढ़ा है। इस 7 हिस्सों में से अलम, ज़मीर, इशारा हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मज़ाफ के बारे में। क्या पढ़ेंगे? मज़ाफ, मज़ाफ इलैह और इजाफत का बयान। ये तीनों हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से, बेहतरीन तरीके से हम समझने की पूरी कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको बात जहन में बैठ जाए। देखिए, मज़ाफ कहते किसको हैं? क्योंकि हम इसम में ही पढ़ रहे हैं मज़ाफ नहीं, हम इसम की दुनिया में भी चल रहे हैं। इसम के तरीके को, तो इसमें मारफा में हम चल रहे हैं, मतलब खास में। जब इसमें मारफा हम खास में चल रहे हैं तो उसी में आता है एक उसका हिस्सा है मज़ाफ, है ना। मज़ाफ कहते किसको हैं? जिसकी निस्बत वो इसमें मारफा, क्योंकि हम इसमें मारफा के 7 किस्में हैं, उसमें हम चल रहे हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है। अब इसमें मारफा में ही हम लोगों को पढ़ना है मज़ाफ के बारे में। क्या पढ़ना है कि इसमें वो इस मारफा, मैंने कहा ना अभी कि वो इस मारफा जिसकी निस्बत यानी जिसका लगाव क्या हो? दूसरे इस्म की तरफ हो। अब देखिए, वो इस मारफा जिसकी निस्बत दूसरे इस्म के साथ की गई हो। अब क्या है कि इसमें मारफा क्या मतलब? कोई खास जगह होगा, कोई खास आदमी होगा, है ना, या कोई खास चीज होगा, यही तो है इस मारफा नहीं। अब जब वो कह रहा है कि उस इस्म जो खास है उसके साथ दूसरा इस्म एक और है, उसका लगाव है। दोनों इस्म ही है, लेकिन दोनों का इस्म खास का लगाव किसे? मज़ाफ से। देखिए कैसे, वो इस मारफा जिसकी निस्बत यानी जिसका लगाव क्या है? दूसरे इस्म के साथ की गई हो। अब देखिए, बिल्कुल आसान तरीके से एक बार में आपको समझने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। देखिए, अहमद का लड़का, एक इस्म इस तरफ है और एक इस्म इस तरफ है ना, दोनों तरफ इस्म है, लेकिन ये कह रहा है वो इस मारफा जिसकी निस्बत दूसरे इस्म के साथ हो। अब इसमें मारफा का मतलब क्या? स्पेशल होगा? कलम स्पेशल होता है क्या? नहीं ना, ये तो आम है नहीं, लेकिन दोनों है इसम, एक खास है, एक नकरा है, एक मारफा है। देखिए, अहमद क्या कहलाएगा? इसमें मारफा है, और कलम क्या है? इसमें नकरा यानी आम है, ये है ना, ये तो आम है। अब ये कह रहा है कि अहमद का कलम, ये कलम जो है ना, ये कलम चूंकि ये खास नहीं है, ये आम है, और ये क्या है? अहमद क्या है? ये खास है। तो अहमद का कलम यानी अहमद क्या हुआ? मज़ाफ इलैह हुआ। मज़ाफ ये यानी एक का निस्बत दूसरे से। साफ क्लियर है? वो इस मारफा जिसकी निस्बत किसी दूसरे इस्म के साथ हो, यानी इसका निस्बत, अहमद का निस्बत किसी दूसरे इस्म के साथ हो। फॉर एग्जाम्पल, जैनब की कुर्ती, जैनब का जो इस्म मारफा है, इसका लगाव दूसरे इस्म क्या है? कुर्ती से है ना।
क्या है, कुर्ती से है, तो जैनब की कुर्ती। एक और है जाहिद का घोड़ा। अब जाहिद क्या है, जाहिद एक इसमें मार्फा है, लेकिन उसका लगाव क्या है, दूसरा इसमें क्या है, घोड़ा है ना। तो दूसरा इसमें क्या है, इसमें घोड़ा है, इसमें क्या है, कुर्ती है, और इसमें क्या है, कलम है। ये तीनों जो है ना, यही ये तीनों क्या है, ये मजाफ है। क्या है तीनों, ये मजाफ है, तीनों क्या है, मजाफ है। अब देखिए एक बात और समझिए गौर से कि मजाफ और मजाफ इलैह, हमेशा याद रखिए कि इस जुमले में जो जुमला आएगा अहमद का कलम, इसमें एक मजाफ है और एक मजाफ इलैह है, एक मजाफ है और एक मजाफ इलैह है। वो इस मार्फा जिसका लगाव किसी दूसरे इस्म के साथ हो। नहीं, अब आपको देखना पड़ेगा इसमें मार्फा कौन है। अहमद का घोड़ा, तो अहमद इसमें मार्फा हुआ, घोड़ा भी तो एक इसम है, लेकिन इसमें मार्फा का लगाव दूसरे इसम किससे, घोड़ा से। जो दूसरा इसम है ना घोड़ा, वो घोड़ा आपको मजाफ है। इसलिए मजाफ है कि हमेशा मजाफ इलैह मजाफ से पहले होता है। क्या होता है, हमेशा मजाफ इलैह मजाफ से पहले होता है। कब होता है, मजाफ इलैह मजाफ से पहले होता है। इसका मतलब यह हुआ घोड़ा क्या है, मजाफ, जाहिद क्या है, मजाफ इलैह, कुर्ती क्या है, मजाफ, अच्छा जैनब क्या है, मजाफ इलैह है। उसके बाद कलम क्या है, मजाफ है, और अहमद क्या है, मजाफ इलैह है। ठीक है, मैंने अभी कहा आपको एक लाइन के मजाफ बाद में और मजाफ इलैह पहले होता है। क्लियर, हमें शायद उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी समझने में। मजाफ एकदम आसान है और छोटा भी है, और समझने के लिए बहुत इतना ही काफी है मेरे ख्याल से कि वो इस मार्फा जिसकी निस्बत किसी दूसरे इस्म के साथ हो। दोनों इस्म है, लेकिन इसमें मार्फा जो यानी खास जो है उसका निस्बत किसी दूसरे इस्म से है, जो वो इस्म क्या है, वो आम है। तो जो बाद में है वो क्या है, वो मजाफ है, और जो पहले है वो मजाफ इलैह है। खुदा का बंदा, बंदा क्या हुआ, बंदा आपका मजाफ है, और खुदा क्या है, मजाफ इलैह है जी। उसके बाद जाहिद का घोड़ा, घोड़ा क्या है, मजाफ इलैह है, क्योंकि वो तो आम है, और जाहिद क्या है, स्पेशल है, मार्फा है, ये क्या हुआ, मजाफ इलैह। यानी हमेशा मजाफ इलैह उर्दू की दुनिया में पहले होता है। मजाफ इलैह मजाफ से पहले होता है उर्दू की दुनिया में। ठीक है, चलिए अब हमें उम्मीद है शायद आप समझ गए होंगे। चलिए अब है मजाफ। मैंने आपको बता दिया कि जिस इस्म की तरफ निस्बत होती है उसको मजाफ इलैह कहलाता है। यानी कि मैंने अभी कहा आपको जाहिद का घोड़ा, तो घोड़ा का निस्बत किससे है, जाहिद से है ना। तो जाहिद क्या हुआ, इसमें मजाफ इलैह हुआ। जाहिद क्या हुआ, मजाफ इलैह हुआ। उसके बाद कह रहा है जिस इस्म की तरफ निस्बत होती है, जैनब की कुर्ती, कुर्ती भी एक इस्म है, लेकिन कुर्ती का निस्बत किससे है, वो जैनब से है, तो जैनब क्या हुआ, वो मजाफ इलैह है। क्लियर, चलिए एक है अहमद का कलम, मजाफ इलैह, मजाफ, आप बताइए कौन है इसमें मजाफ, मजाफ कलम है, और मजाफ इलैह क्या है, वो अहमद है। हमको उम्मीद है कि शायद आपको ये मजाफ और मजाफ इलैह क्लियर करने समझने में शायद दिक्कत नहीं हुई होगी। मजाफ इलैह हमेशा मजाफ से कब होता है, पहले होता है। क्लियर जी। चलिए अब इसमें दो तीन चीजें और है, उसको समझने की बहुत ही जरूरत है। क्या है वो देखिए। एक आता है इसमें, यहां देख रहे हैं अहमद मैंने पढ़ाया आपको, कलम पढ़ाया, लेकिन बीच में एक लफ्ज है का। क्या है, का। यहां पर क्या है, की, जैनब की कुर्ती, उसके बाद अहमद का कलम, उसके बाद है जाहिद का घोड़ा। ये का, के, की, ये क्या होता है सर, रा, रे, री, ये क्या होता है, ना, ने, नी, ये क्या होता है, बताइए क्या होता है, अलामत इजाफत। क्या होता है ये, अलामत इजाफत। क्या होता है, अलामत इजाफत कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अलामत इजाफत। आप चाहें तो वहां से आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बिल्कुल मैंने शॉर्टकट में आपको पूरी बात समझाने की पूरी कोशिश की है। हमें उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में बात आ रही होगी। जी हाँ, अलामत इजाफत 9 है। कितना है, अलामत इजाफत कितना है, 9 है। बोलिए
अलामत इजाफत कितना है? 9 है। कौन कौन सा है? बिल्कुल अपने उंगली पर गिन सकते हैं और हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, यही 9 अजाफत अलामत है। ठीक है, ये वो हर्फ है जिसके बगैर कोई भी सेंटेंस मुकम्मल नहीं हो सकता है। छोटा सा सेंटेंस देखिए यहां पर क्लियर है ना, जैनब की कुर्ती, आप की को हटा दीजिए, जैनब कुर्ती है, अच्छा लगा नहीं ना, जैनब की कुर्ती, ये की क्या है? बोलिए की क्या है? इसमें का क्या है? अलामत इजाफत है, अलामत इजाफत है। कौन कौन सा बताइए आप उंगली पे गिन करके? का, के, की, उसके बाद है रा, रे, री, उसके बाद है ना, ने, नी। जहां भी ये हरूफ दिखाई देगा आप इसको कहेंगे ये अलामत इजाफत है। समझ में आई बात? क्या अलामत इजाफत 9 है। कौन कौन सा काउंट कीजिए एक बार? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये अलामत इजाफत है। हमेशा मजाफ से पहले क्या आता है? मजाफ इलैह आता है। इसमें मारफा का लगाव दूसरे इसम से हो, यानी स्पेशल जो है उसका दूसरे जो जनरल इसम है उससे लगाव होता है, हम उसको बोलते हैं मजाफ, है ना। तो आप, हमें लग रहा है शायद आपको ये बात समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी कि मजाफ और मजाफ इलैह में क्या फर्क है और अलामत इजाफत क्या है। अब आपको कोई एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मैं आपको लिख रहा हूं, यहां पर यह लिखा हुआ है ही जैनब की कुर्ती, इसमें बोलेगा आपको कि अलामत इजाफत कौन है, निकालिए, इसमें से निकाल लेंगे। बोलिए कौन होगा? की। आसान लफ्ज में चूंकि 9 होता ही है, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, यही 9 तो है, यही 9 इजाफत है, अलामत इजाफत है ना। इसको आपको याद रखना है, आराम से आप खोज के निकाल लेंगे, है ना। जैसे देखिए पुराना, नाने नी है, आया, पुरानी, नी आया, जी हां। उसके बाद गाड़ी, है ना, ये देखिए री, रे, रा, की, क्या है? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये सब के सब है अलामत इजाफत। हमें उम्मीद है कि मजाफ और मजाफ इलैह समझने में आपको शायद कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। एक बार और समझते हैं हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से कि मजाफ और मजाफ इलैह को हम कैसे परखेंगे कि ये मजाफ और ये मजाफ इलैह है। चलिए देखते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल देते हैं। देखिए यहां गौर से देखिए आप, यहां अहमद का कलम है, हम इसको नहीं करके हम देते हैं जाहिद की टोपी, जाहिद की टोपी। तो भाई जाहिद तो स्पेशल है ना, इसमें मारफा का लगाव दूसरे इसम से हो, यही मैं कह रहा हूं ना बार बार कि वो इसमें मारफा का लगाव दूसरे इसम से हो। तो जाहिद क्या है? इसमें मारफा है। और टोपी क्या है? ये तो नखरा है, क्योंकि ये तो आम है। टोपी तो बहुत सारा है, बड़ा होता है, उजला होता है, काला होता है, नहीं लंबा होता है। तो इसमें मारफा का लगाव दूसरे इसम से हो, ठीक है। अब दूसरा जो इसम है ना वो क्या है? वो मजाफ है। लेकिन जो पहले है यानी कि जाहिद की टोपी, तो जाहिद क्या हुआ? ये मैंने पहले कहा आपको कि इसमें मजाफ से पहले क्या होता है? मजाफ इलैह होता है। तो मजाफ इलैह क्या हो जाएगा? जाहिर। और मजाफ क्या हो जाएगा? टोपी। और की क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको अलामत इजाफत। क्लियर? इस तरीके से कहीं भी अगर आपको सेंटेंस देगा तो हमें उम्मीद है कि आप बेहतरीन तरीके से इसको जरूर आप परख लेंगे, समझ लेंगे। मैं समझता हूं कि आज का वीडियो ये मजाफ और मजाफ इलैह बहुत बेहतरीन लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा आपसे गुजारिश है, दरखास्त है कि मेरे वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें अपने दोस्तों में, जिससे कि उनको भी मेरे वीडियो का फायदा पहुंचे। एक और बात कहनी थी कि ग्रामर को समझने के लिए अगर आप 20 से पढ़ते हो तो आपको ग्रामर समझ में नहीं आएगा। उसके लिए आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में आपको पढ़ना पड़ेगा, पार्ट वाइज। जब पार्ट वाइज आप पढ़ेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में फ्रेम बन जाएगा। हमको लगता है कि आप जरूर पढ़ रहे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे।
अगर मेहनत अब भी नहीं कर रहे हैं तो मेरे आपसे गुजारिश है कि उठिए, जागिए, अब भी वक्त बचा हुआ है, उसको आप गनीमत समझिए और अपने आप को तैयार होइए, कमर बस्ता होइए और दुनिया को दिखा दीजिए कि मेरे अंदर कितनी सलाहियतें हैं, है ना। वरना रिजल्ट आने के बाद आपको आंख से आंसू कोई नहीं पूछेगा, आपसे कोई नहीं कहने वाला है, सारे के सारे लोग आपकी बुराई करेंगे। वो कहेंगे कि फला का बेटा इतना बदतमीज था, इतना ज्यादा बेवकूफ था, नालायक था, बदतमीज था, मतलब जितने भी चीजें उसको कहनी थी वो कह डालती है दुनिया। इसलिए अपने आप को तैयार रहिए, हमेशा चौकन्ना होकर के उठिए, सारे किताबों से प्यार कीजिए, मैथ है, साइंस है, उर्दू है, हिंदी है, इंग्लिश है, सारे किताबों को लेकर के आप आगे चलिए। इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है। आप घबराइए नहीं, आपके साथ मैं भी हूं, आपके वालिदैन भी हैं, आप बस मेरे साथ चलते रहिए और किताबें जहां पढ़ते हैं वहां पढ़िए, लेकिन उर्दू और उसके ग्रामर मैं आपसे वादा करता हूं, चाहे वो 10th क्लास हो, चाहे वो 12वीं क्लास हो, चाहे वो 9वीं हो, चाहे वो 11वीं हो, ये चारों क्लास का निसाब लेकर के मैं चल रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इसको देख रहे होंगे। जिस भी क्लास में आप हैं, अगर आप 12th में हैं तो आप बोर्ड में हैं, 10th में हैं तो आप बोर्ड में हैं, 9th में हैं तो अभी आपका एडमिशन हुआ है, 11th में है तो अभी आपका एडमिशन हुआ है। मैं समझता हूं कि वक्त गुजरते हुए टाइम नहीं लगता है, इसलिए उठिए, जोश में उठिए और उसको बरकरार रखिए। और अगर 5 घंटा पढ़ते हैं तो पूरे साल उसको कमने मत दीजिए, बढ़ाइए, उसको कमने नहीं दीजिए। जी, होता क्या है कि बाज बच्चे बाज दफा 5 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा पढ़ लेते हैं, लेकिन बाज दिन क्या होता है, कुछ नहीं पढ़ते हैं। ये उनका वीकनेस पॉइंट है। जी, आप जब भी पढ़िए तो पूरा अगर 5 घंटा पढ़ते हैं तो प्रत्येक दिन 5 घंटा पढ़िए, हर रोज 5 घंटा पढ़िए, जिससे कि आपका लेवल बिल्कुल बड़ा रहे। वो लेवल आपका बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे, घटे नहीं। जी, अगर घट रहा है तो फिर समझिए कि आप खसारे में जा रहे हैं, आप कामयाबी की मंजिल की तरफ नहीं जा रहे हैं। आज का वीडियो बस इतना ही। खुदा हाफिज।